मेरी बात सुन भाई, अब बात सुन ले, अब बात तो बात सुन, बात मत डाल, अब बात सुन, अब बात सुन। किसान किसान किसान, अब मेरी बात सुन। 42 पुलवामा में जवान शहीद हुए, कौन सा किसान खड़ा हो गया? 4 सरदार शहीद हुए थे उसमें, सरदार किसान नहीं है? कौन सा किसान खड़ा होके बोल गया कि हमारे देश के जवान शहीद हो गए? जनरल बात बताइए। मोदी मर जा, मोदी मर जा, सुनना मेरी बात। मोदी तेरे टुकड़े हो जाएंगे, मोदी तेरे को ये पड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे। भाई 1 मिनट चुप तो हो जाओ यार, आराम से सर प्लीज। मोदी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, सिर्फ इतना बता दो। किसान जो गतिविधियां कर रहे हैं और किसान जो हरकतें कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, कहीं भी जाम लगाते हैं, वो हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस होती है उसको रोक रहे हैं। प्रेग्नेंट है हमारी बहन, माता कोई प्रेग्नेंट है, उसको रोक रहे हैं। किसी बुजुर्ग को कहीं जाना है और इमरजेंसी काम है, उसको भी रोक रहे हैं। समस्या आ रही है कि नहीं आ रही? ट्रैक्टर किसान का रथ है, आप उस रथ को आप पहले से माइंड में है कि भाई 6-6 महीने में बैठे ही रहना है क्या? 6-6 महीने का राशन। पहली बात, जैसे कहते हैं जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, कभी किसान जवान पे पत्थर नहीं मारेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं अन्नदाता, ये कहते हैं अन्नदाता है, अन्नदाता क्या फ्री में दे रहा है? भाई पैसा लेता है, वो अपना अन्न देता है, वो उपजाऊ करता है। तो सीधी सी बात है, वो उनके जेन्युइन मुद्दे, वो मुद्दे उठाएं। लेकिन अगर खालिस्तान का झंडा लेके आएंगे, मोदी से उनको दिक्कत है, तो उसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि विपक्ष के वहाँ पे कार्यकर्ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। किसान आज गेहूं में पानी दे रहा है, वो खेती कर रहा है, अपना अन्न उपजा रहा है, ये सारे। लेकिन सर देखिए, अब जो है तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि हम किसानों के साथ में हैं, इनकी मांगे मानी जाएगी। देसी तड़क सुनो भाई, 1 मिनट, देसी तड़कता भड़कता सुन लेना, शायद शेयर भी कर दोगे। भाई एक बात सुनना, आप कह रहे हो किसानों पे गोलियां चलाएं। कांग्रेस सरकार याद है? हाँ बिल्कुल याद है। 10 साल हुए मोदी सरकार को आए हुए। दिल पे हाथ रख के सच बोलना, राजनीति मत करना। आज से पहले कितनी गोलियां चली हैं? हर आंदोलन में कितने लोग मरे हैं? 700 किसान शहीद हो गए। मेरी बात, शहीद हो गए, बोल दिया मुंह से। कहां 700 लोग? लिस्ट लाओ उनकी 700 लोगों की। 42 जवान मरे पुलवामा में, आज तक किसान खड़े होकर बोल दिया उन्होंने। किसानों का दिल नहीं है, क्या बात करो किसान तो पहले भाई, अब सुन मेरी बात। हेलो किसान किसान किसान, मेरी बात सुन भाई, अब बात सुन ले, अब बात तो बात सुन, बात मत डाल, अब बात सुन, अब बात सुन। किसान किसान किसान, अब मेरी बात सुन। 42 पुलवामा में जवान शहीद हुए, कौन सा किसान खड़ा हो गया? 4 सरदार शहीद हुए थे उसमें, सरदार किसान नहीं है? तो फिर हमने सरदारों का कौन सा किसान खड़ा होके बोल गया कि हमारे देश के जवान शहीद हो गए? बोला कोई 42? अरे बस कर यार भाई, राजनीति नहीं। किसानों के बालक फौज में है, वो किसानों के बच्चे मरे थे, पुलवामा में किसानों के बच्चे मरे थे, क्या बात कर रहे वो किसान होंगे जो सिंधु बॉर्डर पे दलितों के हाथ काट दिए थे, टांग दिया था वहाँ पे, दूसरे धर्म का झंडा ला के टांग दिया लाल किले पे। कौन है भाई साहब? सारी फंडिंग हो रही, कनाडा यूरोप की पूरी फंडिंग हो रही है। आधे ज्यादा धर्मांतरित हो रखे हैं, आधे ज्यादा मसीह लगा के आगे, वो जवान का है सर जो शहीद नाम के आगे सुखविंदर मसीह लगा के घूम रहे हैं। जलंधर में चर्च बन रहा है, सारी फंडिंग हो रही है बाहर के देशों से। ये मौज काट रहे हैं, किसान खेत में खेती कर रहा है, ये मौज कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं भाई किसान खेती कर रहा है या मौज कर रहा है, और कह रहे हैं भाई जब ये कहा जा रहा है कि देखिए संडे को वापस से वार्ता होगी, आप इंतजार कीजिए। आप जो है वहाँ पर बैरिकेड तोड़ रहे हैं, आप पूरा एकदम माहौल जो है वहाँ पे लाइटें तोड़। क्या नुकसान करा सरकार का? हमने सरकार का क्या नुकसान करा बताइए? हम शांतिपूर्ण तरीके से वहीं बैठे हैं, हम वहीं बैठे हैं। क्या ये रास्ता रोका जाएगा तो रास्ते को क्लियर करो, आने दो दिल्ली, आने दो दिल्ली आराम से। क्या ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है? ये लोकतंत्र का मंदिर राजनीतिक आंदोलन है या नहीं है? बिल्कुल राजनीतिक नहीं, राजनीतिक का आंदोलन नहीं है, जो किसानों का आंदोलन। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? तो राहुल गांधी सही बात कह रहे, गलत अपनी यात्रा छोड़ के वहाँ पर आ गए। कहाँ पे आ गए? वो दोबारा आज गए नहीं है क्या? गए नहीं है। तो वापस इसलिए गए कि तेजस्वी को साथ वापस लेके और वो नॉमिनेशन कराने आए थे, राज्यसभा का नॉमिनेशन कराने आए थे जयपुर। ये नहीं है, गलत बात। सुनो, सिर्फ सुनो एक मिनट। इन्होंने अभी बोला ये राजनीतिक आंदोलन है, इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। ये जय श्री राम। राहुल क्या कर रहे हैं इसमें? इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, ये राजनीतिक आंदोलन है। जब भी चुनाव आते हैं उससे पहले किसान आता है। 2021 में किसान बैठे थे। एक मिनट, ये किसान, अरे बोल, लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। हाँ बिल्कुल है। ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है। किसान तो खेत में है, किसान खेत में है। अगर खेत में किसान नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। ये खालिस्तानी है। अब आप जेन्युइन बात सुनो। देखो राजनीतिक बात सुननी है तो इनकी सुनते रहो, हम तो आम जनता की बात सुनो हमारी। किसान जो गतिविधियां कर रहे हैं और किसान जो हरकतें कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, कहीं भी जाम लगाते हैं, वो हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस होती है उसको रोक रहे हैं। कोई प्रेग्नेंट है हमारी बहन, माता कोई प्रेग्नेंट है, उसको रोक रहे हैं।
किसी बुजुर्ग को कहीं जाना है, बहुत इमरजेंसी काम है, उसको भी रोक रहे हैं। समस्या आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये कहाँ के किसान और कहाँ देश के साथ हैं? ये सुनिए, ये कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, सिर्फ ये बोलते हैं। दोस्त कांग्रेस की, एक मिनट भैया, एक मिनट रुक तो जाओ यार, एक मिनट रुक तो जाओ। कांग्रेस की एक बात सुनिए आप, मैं जितने भाई खड़े, देखो मुस्लिम भाई भी खड़े हैं, ये हमारे भाई हमारे साथ खड़े हैं, तो मैं सिर्फ इनसे भी एक सवाल पूछता हूं और इन भाइयों से ही पूछता हूं, 1947 के अंदर बंटवारा क्यों हुआ था? धर्म के नाम पे। धर्म तो नाम लिया गया भाई, बंटवारा क्यों हुआ था मैं बताता हूं। जिन्ना को और नेहरू को अलग अलग देश के प्रधानमंत्री बनना था, भारत में रहते हुए दोनों प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, शौक की खातिर किया। ठीक है। अब उन्होंने अपने आप को सीट पे बिठाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के टुकड़े कराए गए। 1947 से पहले हमारे साथ लगकर हिंदू मुस्लिम ने एक होकर आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, ठीक है भाई। हमारी लकीर किसने खींची? नेहरू और जिन्ना। ठीक है, नेहरू जिन्ना ने खींची। ये किसान आंदोलन में ये भी नारे लग रहे हैं कि भाई ये मोदी का जो ग्राफ है ये राम मंदिर से बढ़ गया है, अब इसे 24 के चुनाव से पहले कमजोर करना, तो किसानों एकजुट हो जाओ, कांग्रेस पार्टी एकजुट हो जाओ, पूरा विपक्ष एकजुट हो जाओ, ऐसी आवाजें क्यों उठ रही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो भाई किसानों के ऊपर टिप्पणी कर रहा है ना, मुझे नहीं पता, हो सकता है ये भी भाई किसान हो, इसके परिवार में भी किसान हो। किसान वो नहीं होता जिसके पास भूमि होती है, किसान वो भी होता है जो जमीन जोतता है, जो किसान के मजदूरी करता है, उसको भी किसान का हक मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी का जो नारा दे के और किसानों को जो भड़काने का काम कर रहे हैं, वो इस देश के अन्नदाता है, वो इस देश के किसान हैं। ये नहीं है कि आप उन पर को जुमला छोड़ दो। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना का आंदोलन शुरू किया था, जब आप कहाँ चले गए थे? जब साउथ ब्लॉक में वो लोकपाल के लिए वो साउथ ब्लॉक बढ़ गए थे। अरे भाई आप फालतू ये खालिस्तानी है, आतंकवादी है, ऐसा कहकर कमजोर कर रहे हैं देश के किसानों को। अन्नदाता है वो। आप एक बात, एमएसपी की मांग कर रहे हैं। आप एक बात सुनिए, मैं आम जनता हूँ, मेरे को कोई कहता चोर है, मैं चुप रहता हूँ। मैं खुद कहता हूँ मैं चोर हूँ, तो मैं चोर कहलाऊंगा ना। अगर वहां खुद खड़े होकर झंडे लगा के नारे दिए जा रहे हैं, खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, हम खालिस्तानी हैं, तो हम क्या बोलेंगे उनको? भाई मैं खड़ा हुआ, इस भाई को क्यों नहीं खालिस्तानी बोल रहा? उन्होंने झंडा लिया, उन्होंने रोड पे खड़े होकर ब्रेक लगाई, उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाए, तो अगलों ने साफ नारा दिया हमें खालिस्तान चाहिए, तो हम खालिस्तानी बोल रहे हैं। देखिए, जो हमारे किसानों के जो नेता है, जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने आके ये कहा है प्रशासन को, अगर इस तरह का अगर कोई आदमी है तो आप प्रशासन कार्रवाई करके आप उनको तुरंत जेल में ठोको। अगर कोई भीड़ में, किसानों के भीड़ में अगर कोई अपनी रोटियां सेकेगा, वो काम प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। ये कह रहे कि भाई ऐसे कौन से किसान है जो नया ट्रैक्टर लेकर आ गए, उसमें मॉडिफाई भी करा रखा है, 2-2 लाख के वहां पर जो है म्यूजिक स्पीकर लगा, पूरा माहौल बना के रखा है, 6-6 महीने का राशन लेके भी आए हैं, तो खेतों में। आप मेरी बात सुनिए, किसान जब अन्न उगाता है, किसान अन्नदाता है, किसान फसल उगाता है, अगर वो अपना राशन लेके आ गया, इसमें परहेज किस बात की है? और रही बात ट्रैक्टर की, आप जनरल बात बताइए। मोदी मर जा, मोदी मर जा, सुनना मेरी बात, मोदी तेरे टुकड़े हो जाएंगे, मोदी तेरे को ये पड़ेगा, कीड़े पड़ेंगे। भाई एक मिनट चुप तो हो जाओ यार, आराम से सर प्लीज। मोदी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? सिर्फ इतना बता दो, एक किसान बता दे, एक कोई खिलाफ बोलने बता दे। जिंदगी भर जीवन देने का सोचा उसने, कभी कोरोना की दवाई, कभी बीमा, कभी सड़क, कभी पानी, उसने क्या सोचा भाई? आज तक 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का नारा दिया उन्होंने, कभी नहीं कहा 100 करोड़ अलग है, 30 करोड़ अलग है, क्योंकि 30 करोड़ मोहम्मदन है। जो सेवा हिंदू को वो सेवा मुसलमान को, जो सेवा हिंदू को वो सेवा मुसलमान को, उसने अभी फर्क समझा? ये कह रहे हैं, फिर भी कहते हैं मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। ये ऐसे क्या हो सकता है कि भाई मोदी के पीछे खाए बड़े किसान हैं, तो भाई किसानों की बात करें। और एमएसपी, एक सेकंड, आप मुझे ये बताइए, इससे पहले यूपीए की गवर्नमेंट थी, राहुल गांधी जब यूपीए की गवर्नमेंट में थे, ज्वार हाइब्रिड पे कितना एमएसपी था? 1500 रुपए प्रति क्विंटल। भाजपा कह रही हमने एमएसपी बढ़ाई। पहले मेरी बात सुनिए, जब 2021 में किसान बैठे थे आंदोलन पे, जब तो कोई राजनीति मंच नहीं था, एमएसपी बढ़ाई गई या नहीं बढ़ाई? एमएसपी भाजपा ने बढ़ाई या नहीं बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। 1500 रुपए प्रति क्विंटल थी, 2203 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। बढ़ाई है नहीं ना भाई, डाटा नहीं है इनके पास, डाटा नहीं है। ये गूगल करिए। अरे नहीं बढ़ाई ना, क्या बात कर रहे हैं? 1500 रुपए के हिसाब से बढ़ी है, कैसे नहीं बढ़ी? इनको पता नहीं है। अगर आज की डेट में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गूगल करिएगा प्लीज। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अन्न उत्पादक देश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा और असम जैसे स्टेट से भी पंजाब पिछड़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इनका। आज की डेट में कोई वहाँ पे कोई भी कंपनी वहाँ नहीं जाएगी,
कोई वहाँ पे प्लांट नहीं लगेगा, तो नुकसान किसका हो रहा है? पंजाब की जनता का हो रहा है। वहाँ पे कोई जाके राजी नहीं। किसान का चलिए आप मुझे बताइए क्या माहौल आपको लग रहा है किसान आंदोलन की मांग जो जायज है? भाई देखो, अगर जायज होता ना तो हर जगह के किसान आते हैं। उत्तराखंड से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं। सिर्फ पंजाब के किसानों को प्रॉब्लम है, सिर्फ पंजाब के किसानों को प्रॉब्लम है। देखो भाई, भाई बस किसान हरियाणा और पंजाब के ही लोग जागते हैं ना, जब पूरा देश जागता है। हरियाणा का किसान तो इसमें है ही नहीं, इसमें कोई हरियाणा का किसान नहीं है। हर बार जो अब की बार जो किसान आए हैं, खोल दो ना बॉर्डर, खोल पूरे देश के किसान है, बॉर्डर खोल दो, हरियाणा के किसान दिखाए, खोलो ना बॉर्डर। ये कांग्रेस वाला टाइम चाहते हैं। बॉर्डर खोल दो, गोलियां चलवा दो, पब्लिक को मरवा दो, इनका काम यही है, ये यही चाहते हैं। ये हम लोकतंत्र की आवाज रखने के लिए अपने मंदिर रामलीला मैदान में आ जाएंगे हम। आप रास्ते आओ ना, खोलो। उत्तराखंड से क्यों नहीं आ रहे? किससे? उत्तराखंड से क्यों नहीं आ रहे? वहाँ किसान नहीं है क्या? वो किसान नहीं है या सिर्फ पंजाब के ही किसान है? ट्रेन खुली हुई है, बस चल रही है, आए ना किसान क्यों नहीं आता? आए